कह रहे हैं ये सुनते हैं। नमः पार्वती पतिये हर हर। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री राकेश सचान जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक, आयोजक, बाबूजी कल्याण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने वाले एक लोकप्रिय नेता श्री राजवीर सिंह राजू भैया, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए प्रदेश की राजधानी में आज का एक कार्यक्रम आयोजित करवाया, ऐसे प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी और उपस्थित सभी बाबूजी कल्याण सिंह जी के अनुयायी बहनों और भाइयों, आज सरदेव बाबूजी की इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए हिंदू गौरव दिवस के रूप में सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को एक प्रेरणा के रूप में अंगीकार करने का दिवस है। बहनों और भाइयों, मुझे एक लंबे समय तक सरदेव बाबूजी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, अपनी सोच से, अपने कर्मों से बड़ा होता है और महान होता है। एक सामान्य अतरौली के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले, साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी कर्मठता से, मूल्य और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के भाव से
देश के प्रति समर्पण के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में रंग तपे हुए एक स्वयंसेवक के रूप में एक किसान, एक शिक्षक, एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने वाले सरदेव बाबूजी हर उस भारतीय के लिए जिसके लिए देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि है, उनके लिए सरदेव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमेशा स्मरणीय बने रहेंगे। उनका जीवन सादगी भरा जीवन था, तप और साधना से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा पड़ा था, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, अत्याचार का मुकाबला करने वाला था। और बाबूजी सदैव अपने सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए गांव के गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहनों और भाइयों, गलत काम बाबूजी से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दबाव बना दे, कभी भी उन पर कभी किसी दबाव में आके काम करने वाले नहीं थे। वे बोलते थे, कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया। याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन का, उन्होंने कहा संघर्ष स्वीकार है, सत्ता दूर हो स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु राम का अपमान स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम देखते हैं, रामलला के विराजमान को देखते हैं, सचमुच वहां जाते हैं तो सरदेव बाबूजी की स्मृति सहसा हमारे अंतःकरण में उठती है। इन संतों के संघर्ष में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में खुल करके उन्होंने समर्थन किया, अपनी सत्ता गंवाई, लेकिन कहा कि नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ, जो बात यहां पे साक्षी जी महाराज कह रहे थे और यहां पे राजू भैया कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है, और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और एसवीपीजीआई से लेकर के घर तक और घर से अलीगढ़ तक
और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना कितना शर्मनाक था, समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये, जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। और इसीलिए सरदेव बाबूजी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यह हम सबके लिए स्मरणीय होना चाहिए। इन्होंने कितना अपमान किया था, वहीं पे नहीं किया था। मुझे हमारे मंत्री से असीम अरुण जी ने बताया, वे कन्नौज के विधायक भी हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी का रिश्ता ये जगजाहिर रहा है, लेकिन कन्नौज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा हम चाहते हैं बाबा साहब का नाम फिर से आ जाए। हमने कहा बाबा साहब का नाम फिर से आएगा। मैनपुरी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक कॉलेज बना था, समाजवादी पार्टी ने वो नाम भी मिटा दिया। तब हमने औरैया में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आज मुझे अच्छा लगता है जब हम उत्तर प्रदेश के पहले कैंसर संस्थान में जाते हैं तो बाबूजी की बड़ी दिव्य प्रतिमा और नामकरण सरदेव बाबूजी के नाम पर हम वहां पे देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर। अलीगढ़ में जाते हैं तो अलीगढ़ में रोड के साथ साथ हैबिटेट सेंटर का नाम बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर। यह केंद्र वह है जो एक नई प्रेरणा देता है, नया उत्साह देता है, नया उमंग भरता है। जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिनकी प्रेरणा उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव की शुरुआत करती है, जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने कहा था कि तुम्हारे सामने पहचान का संकट खड़ा किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने,
उन्होंने एक नकल अध्यादेश ला करके उस समय के युवाओं के लिए उस समय एक बेहतर माहौल दिया था। जिन बाबूजी कल्याण सिंह जी ने युवाओं के लिए मंच दिया, यूपी के नागरिकों के लिए मंच दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, जिन्होंने भारत के सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गुलामी के ढांचे को पूरी तरह समाप्त करके राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे बाबूजी के प्रति श्रद्धावनत होना हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा श्री राजू भैया को भी और श्री संदीप सिंह जी को भी, जिन्होंने इस परंपरा को लगातार जीवित रखा है, लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, डबल इंजन की सरकार सरदेव बाबूजी के उन मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए जिस भी हद तक होगी और जहां तक होगी उन कदमों को उठाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेगी। आपके सामने हम लोगों ने करके दिखाया है, आगे भी इन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ सरदेव बाबूजी की इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से बाबूजी कल्याण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।